तमन्ना वाणी एक ऐसा मंच है जो आपकी तमन्नाओं को वाणी देता है। तमन्ना वाणी एक जेंडर इंडिफरेंट चैनल है जहां की आप खुलकर अपनी बातों को रख सकते हैं। आप किसी भी जेंडर के हों, इसका एक टारगेट, बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, वह है सुसाइड प्रिवेंशन, सुसाइड। आत्महत्या करने के जो विचार की शुरुआत होती है ना, वह शुरुआत होती है डिप्रेशन के कारण, डिप्रेशन, अवसाद। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है ना कि हम अपने मन की बात को मन में ही रख लेते हैं, हम बोल ही नहीं पाते। जिन टॉपिक्स को समाज में टैबू माना जाता है उनके बारे में तमन्ना वाणी बात करती हैं, उनके बारे में आप तमन्ना वाणी से बात कर सकते हैं। तमन्ना वाणी एक मंच है जिसमें ऑनलाइन काउंसलिंग की फैसिलिटी है और ट्यूशन की फैसिलिटी है। तमन्ना वाणी कोई डॉक्टर नहीं है। तमन्ना वाणी सिर्फ वो प्लेटफॉर्म है जहां पे मन की बात खुलकर की जा सकती है। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट हमारा है www.tamannawani.com, हमारा मेल आईडी है। आप उन सब में उन सब के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ आप बातचीत कर सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज पल्लवी वंस अगेन साइनिंग इन फ्रॉम तमन्ना वाणी। उम्मीद है आप सभी ने अपने लिए जीना शुरू कर दिया होगा, और नहीं तो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। बस अभी से अपने लिए छोटी सी चीज करना शुरू कर दें। अपने लिए 24 घंटे में सिर्फ 1 मिनट निकालें, और वो 1 मिनट सिर्फ आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं। ना मन से, ना तन से, ना धन से, वो सब कुछ सिर्फ आपका होना चाहिए। ये 1 मिनट से 2 मिनट, 2 मिनट से 10 मिनट, और धीरे धीरे करके एक समय आएगा जब आप अपने लिए भी जिएंगे। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है या नापसंद आता है, आप कमेंट करना चाहती हैं या नहीं, आप इसे सब्सक्राइब करना चाहते हैं या नहीं, यह सब कुछ आप पर है। आई लिव इट टोटली ऑन यू। लेकिन हमारी तरफ से बस एक रिक्वेस्ट है, जो भी है, नापसंद भी है, तो भी आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, यह वीडियो कभी ना कभी उस तक जरूर पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस टॉपिक्स पे हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमसे जुड़ा हुआ है। तो हमसे जो जुड़ी हुई बातें होती हैं वह कभी कभी हमें बहुत अच्छी लगती हैं और कभी कभी बहुत बुरी भी लगती हैं, लेकिन उसे सुनना सुकून देता है। तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें। आज जो बात करने वाली हूँ आप सबों से, वह मेरे भी मन की बात ही कह सकते हैं। मैं वह कहना चाहती हूँ आप सबों से, मैं जो कहना चाहती हूँ, या यूं कहूँ कि यह जो वीडियो मैं आज बना रही हूँ, वह खास करके मैं बना रही हूँ उन लड़कियों के लिए, उन सभी लड़कियों के लिए जिनके साथ उनके वर्क प्लेस पे, यानी जहां पर वो काम करती हैं, या फिर उनके खुद के परिवार के बीच में, समाज में, कहीं भी कुछ भी ऐसी घटना, जिसे घटना कहा जाता है, जिसमें कुछ ऐसा हुआ है जिसमें उनकी मर्जी शामिल नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो जो गलत करता है, यानी जो कल्प्रिट होता है, वो खुल के घूमते हैं। जो मर्द होते हैं, जो वो खुल के घूम रहे हैं, उन्हें कोई भी गलत नहीं समझता। और जो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती हैं वह वो लड़कियां होती हैं जिन पर वो घटना होती है, जिनके साथ वो दुर्घटना होती है, जिनके साथ वह गलत होता है, जो उनके मन के खिलाफ होता है। और दोषी जो है वह आराम से घूमते हैं, और जो निर्दोष हैं, जो विक्टिम है, जिनके साथ खुद गलत हुआ है, वो छुपी रहती हैं, क्योंकि हमारा समाज ऐसा चाहता है। माफ करिएगा, मैं किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती, लेकिन हमारा जो समाज है वह आज भी पितृसत्तात्मक है।
तो कुछ भी और बताने से पहले थोड़ी सा पितृसत्ता पर बात हो जाए, मतलब पैट्रियार्की पर। तो ये जो पैट्रियार्की है ना, यह मेल्स के थ्रू नहीं होता। यह जरूरी नहीं है कि हर मर्द, मतलब जो हर मेल जेंडर है वह पैट्रियार्कल हो, वह पितृसत्तात्मक हो, ऐसा नहीं है। कुछ जो फीमेल जेंडर हैं वो भी पैट्रियार्की में ग्रस्त होती हैं, पैट्रियार्कल होती हैं, यानी उनकी मानसिकता भी जो होती है ना वो मर्दवादी होती है। और बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं, बहुत सारे ऐसे मेल जेंडर हैं जो इस चीज से काफी अलग होते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी पैट्रियार्की नहीं होती। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, अगर आपके यहाँ कोई प्रेग्नेंट है, आपकी बहू, मान लीजिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं फॉर एग्जांपल, या फिर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है, उस दौरान अगर सास जो है वो अपनी बहू पर अत्याचार करती है तो वह मर्दवादी है। और अगर वही ससुर जो होते हैं वो अगर अच्छे से बिहेव करते हैं और वो समझते हैं, उनके अंदर यह संवेदना होती है कि मेरी बहू जो है वह प्रेग्नेंट है, वह इस तरह के कामों को ना करे जिससे उसे या उसके बच्चे को नुकसान हो या तकलीफ हो, उसे तकलीफ पहुंचे बहू को, तो वो मर्दवादी मानसिकता के नहीं होते। यह है पैट्रियार्की। तो जरूरी नहीं है कि मेल जेंडर होना जरूरी है पैट्रियार्कल होने के लिए। अगर आप फीमेल हैं लेकिन आप सोच उसी तरह से रही हैं तो आप भी पैट्रियार्कल हैं। यह है पैट्रियार्की। एक ब्रीफ में मैंने छोटा सा, ऐसे तो बहुत मतलब इस पे बात करना शुरू करूंगी तो शायद सदियों बीत जाएंगी, लेकिन अभी छोटा सा बस ये इंट्रो सा मैंने बताया। तो बहुत बार क्या होता है, अभी मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी वर्क प्लेस की, जहां पर आप काम करने जाती हैं, जो लड़कियां काम करने जाती हैं उनकी बात करूंगी, या जो लड़कियां हायर स्टडीज के लिए जाती हैं, जैसे पीएचडी करती हैं, वो एक हायर स्टडीज होता है, हायर स्टडी होता है पीएचडी करना, या और भी कोई भी तरह के हायर स्टडीज में जाती हैं, जहाँ पे जैसे पीएचडी की बात मैंने इसलिए की क्योंकि उसमें एक खुलापन होता है, जैसे आपके गाइड होते हैं और आप उनके अंडर में 5 साल काम करते हैं लगातार, उस दौरान बहुत कुछ आपके गाइड के हाथ में होता है। तो इनके लिए मैं खास करके बात कर रही हूं। होता यह है कि बहुत बार, मतलब चूंकि हम फीमेल जेंडर के हैं और हम काम करने जा रही हैं, तो वैसे भी हम एक रेयर स्पीसीज मानी जाती हैं, एक अलग प्रजाति, जो खाना बनाने जैसे काम को छोड़कर, पति सेवा के काम को छोड़कर या फिर गृह सेवा को छोड़कर, लिटरली वैसा नहीं होता कि वर्क प्लेस पे जाने के पहले हम इन कामों को छोड़ा जाता है, लेकिन फिर भी काफी हद तक तो छूटता है ना। जैसे मान लीजिए 9 से 5 अगर कोई काम कर रहा है या कोई रिसर्च कर रहा है तो ये इस दौर में तो वो काम छूटता है। अदरवाइज अगर आप 24 घंटे घर में अवेलेबल हैं तो हर कोई चाहता है कि जो फीमेल है वो घर पे 24 घंटे अवेलेबल रहे। तो आप उस दौर में क्या करती हैं, आप काम करने जाती हैं। तो ऐसे में होता यह है कि हम घर पे भी बहुत प्रेशराइज रहते हैं, क्योंकि हमें वो भी संभालना है, उस पार्ट को भी संभालना है, और हम ऑफिस में भी संभाल रहे हैं। तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो जिनकी कुछ मजबूरी भी हो जाती है, काम कर रही हैं, वो काम छोड़ नहीं सकती, और ऐसी चीजों को लेकर बहुत बार जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जो सीनियर एम्प्लॉयज होते हैं, जो सीनियर एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो उन लड़कियों के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। किसी भी तरह के गलत का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कोई रेप ही कर दे, गलत का मतलब ये भी है कि आपको कोई बुरी नजर से, गलत नजर से लगातार स्टेयर कर रहा है, आपको कोई इस तरह से टच कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है। तो बहुत बार लड़कियां मजबूरी में उसे सहने लगती हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन लड़कियों से ये कहना चाहूंगी कि अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो नौकरी तुम्हारे पीछे भागेगी, तुम नौकरी के पीछे मत भागो। और मैं हर लड़की को एक मैसेज देना चाहूंगी कि अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसी चीज हो रही है जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ है, नो मीन्स नो। और ये मतलब अगर आप ना बोलते हैं तो उसका मतलब ना होता है। अगर कोई हाँ समझ लेता है तो उसी वक्त
पलट के वार करना सीखिए। मैं हर लड़की से ये कहूंगी, आत्मरक्षा करना सीखो। तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करेगा, चाहे वो कहीं भी हो रहा हो। अगर गलत हो रहा है, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, तो पलट के मानना भी सीखो। और उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है। बोलना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर होता क्या है, अब ऐसे में क्या होता है, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ। बहुत सारे पेपर आर्टिकल्स पेपर में आप पढ़ते होंगे कि आर्मी, अभी कुछ समय पहले एक बड़ा केस चला था, मैं आपको क्लिपिंग इसमें डालूंगी। आर्मी स्कूल के एक प्रिंसिपल ने एक अपने टीचर के साथ बहुत समय तक सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की थी। वो डर के बताई, और जब बताई तो फिर वो प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई हुई, और फिर वो केस अभी तक पेंडिंग ही चल रहा है। मतलब ये है, जैसे डिटेल में तो मैं इस पे वीडियो इसके बाद बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ एक शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि होता क्या है कि जैसे कि मैं ऑफिस गई, अब वहां पर अगर कोई मेरे साथ कुछ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, कोई भी हो, चाहे वो मेरा बॉस हो या मेरा कोई भी एम्प्लॉयर हो, कोई भी हो, वो मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में मैं डर जाती हूँ। डर के क्या होता है, डर क्या करता है, उसको बल प्रदान करता है। वो दोबारा कोशिश करता है, थोड़ा और करते करते बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत बार ऐसी मजबूरी आ जाती है कि लड़कियां झुकने लगती हैं, वो नौकरी छूटने के डर से झुकती हैं, उन्हें धमकाया जाता है, धमकी दी जाती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी कोर्स में हैं, किसी चीज में हैं अगर, तो आपको कुछ प्रलोभन दिया जाता है, जैसे ज्यादा पैसा देने का, आपके पेपर को अप्रूव कर देने का, आपकी प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देने का। तो ये प्रलोभन कभी कभी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कुछ लड़कियों की मजबूरी होती है, उन्हें अपना परिवार चलाना है, घर चलाना है, वो नौकरी नहीं छोड़ पाती। तो मैं ऐसी लड़कियों से सबसे पहले तो बोलूंगी कि ऐसे नौकरी को छोड़ने की भी ताकत रखो, और सबसे पहले अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करो, डिग्रीज लो, पढ़ाई करो, अपने करियर को बनाने की कोशिश करो, एनहांस करो, और अपने अंदर ये पोटेंशियल लाओ कि कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सके। और अगर उसके बाद भी कोई ऐसा करता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लेने की भी क्षमता रखें। और इस दौर पे मैं बताना चाहती हूं कि 2013 में सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 पास हो चुका है, जिसको अमेंड किया गया है 2021 में। इस पर इसके सारे क्लॉज पर एक डिटेल वीडियो, मैं अगला वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन फिलहाल मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूं। यह एक प्रोटेक्शन, प्रोहिबिशन और रिड्रेशल एक्ट है 2013, जिसके तहत अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, जो आपकी मर्जी, गलत का मतलब क्या होता है, गलत का मतलब होता है जिसे मैं पसंद नहीं करती। अगर आप प्रोफेशन के तौर पे भी, कोई अगर प्रोफेशन के तौर पे भी सेक्स वर्क को अपना रही है, लेकिन वह किसी के साथ नहीं रहना चाहती, तो वो नहीं रहेगी। नो मीन्स नो। तो सबसे पहले जितने भी मेल जेंडर हैं वर्क प्लेस पे, उन्हें तो यह समझ लेना चाहिए कि किसी भी लड़की का नहीं मतलब नहीं होता है। वो लड़की के कैरेक्टर पर आप लांछन नहीं लगा सकते। तो अगर किसी के साथ ऐसा होता है, आप उस एक्ट को डिटेल में एक बार पढ़ लें। उसके चैप्टर 4 में कंप्लेंट के बारे में लिखा गया है। 3 महीने के अंदर आप कंप्लेन कर सकते हैं। जो भी इंटरनल कमिटी फॉर्म किया जाएगा, और उस इंटरनल कमिटी में जो भी गलत होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उसमें सिर्फ आपकी गवाही काफी है। इस तरह के बहुत सारे एक्ट्स पास हो चुके हैं, लेकिन यह पर्टिकुलर एक्ट वर्क प्लेस के लिए है। तो मैं यह एक्ट हर लड़की को पढ़ने के लिए कहूंगी, और उस पर डिटेल वीडियो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं जरूर बनाऊंगी, तो उसे एक बार जरूर देखें। उस एक्ट के तहत आप 3 महीने के अंदर कंप्लेन कर सकती हैं, और अगर लंबे समय से आपके साथ कुछ गलत हो रहा है जिसे आप पसंद नहीं कर रही हैं, तो भी जो लास्ट हुआ है आपके साथ गलत, उसके 3 महीने के अंदर आप कंप्लेन कर सकती हैं।
और इस कंप्लेन के लिए किसी भी वकील या किसी और की जरूरत नहीं है, आप काफी हैं। कोशिश करके देखिए, अपनी रक्षा पहले तो स्वयं करिए। अब इसके आगे की बात बताती हूँ, आगे की घटना। आगे क्या होता है कि जैसे कि किसी लड़की के साथ कुछ हुआ, अब जब वह लड़की छुपने लगती है, या फिर मान लीजिए कि वो लड़की अपने सीनियर को कंप्लेन करती है, अब वह सीनियर क्या करता है, वह सीनियर उलट के उस लड़की पे ही लांछन लगाना शुरू कर देता है। अक्सर ये होता है, मैनेजमेंट चीजों को दबाने लगते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना इंस्टीट्यूशन चलाना है हर जगह, चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या कुछ भी हो। और अक्सर देखा गया है कि जो महिलाओं के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो इस तरह की चीजों में पड़ते हैं। यह डाटा मेरे खुद के केस स्टडी रिसर्च का भी नतीजा है, और धीरे धीरे करके इस तरह से डेली पेपर्स में आ रहा है, डेली यह सर्वे किया जा रहा है, डाटा दिया जा रहा है। तो होता क्या है, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं, पर्टिकुलर डाटा पे बात ना करके इस पे अगर हम बात करें तो जनरली ऐसा होता है कि अगर आप किसी काम के लिए जा रही हैं और वहां पे आपके साथ कुछ गलत होता है, फिर आप कंप्लेन करते हो किसी को, सीनियर ऑफिशियल को, वो सीनियर ऑफिशियल धीरे धीरे बातों को दबा लेता है। कुछ दिनों तक हो सकता है कि जो भी कल्प्रिट है उसे, जो भी मतलब गुनहगार है, उसे कुछ दिन के लिए या तो उस जगह से हटा दिया जाता है, मतलब जहां भी वो काम कर रहा है उस मर्द को वहां से हटा दिया जाता है, या उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल में है तो कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, बस। और उस लड़की को हर जगह से टैबू बना दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। घर पे भी वो एक मतलब शर्मिंदगी महसूस करती है, उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। फिर लोग ये भी कहने लगते हैं, अरे उस लड़की का कैरेक्टर ही खराब है, वही जबरदस्ती गई थी बॉस के पास, बॉस थोड़ी ना आया था, वो एक और सीनियर बॉस है ना, उसके साथ भी उस लड़की का ऐसा चक्कर चलता है। अरे ठीक है ना, अगर सीनियर बॉस के साथ चलता है तो इसका मतलब कि जूनियर बॉस भी आके हाथ धो लेंगे क्या बहती गंगा में? मजाक है, लड़की है, कोई सामान है? मतलब एक तरफा कुछ नहीं होता। जब एक तरफा कुछ होता नहीं है तो दूसरे तरफ वाले को हमेशा इतना कल्प्रिट क्यों बना दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फीमेल जेंडर है? औरतें बात बनाने लगती हैं, अरे वो लड़की को देखो, उसका कैरेक्टर ही खराब है। कैरेक्टर किसे कहते हैं आप? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैरेक्टर? कैरेक्टर डिफाइन हम करते हैं, और कैरेक्टर का मतलब ये है कि अगर मैंने ना कहा है उसका मतलब ना है, क्योंकि मेरी मर्जी नहीं शामिल है उसमें, और जब मेरी मर्जी शामिल नहीं है तो वो जबरदस्ती ही है। और फिर मैंने देखा है, समाज में रहने के चलते देखा है, अक्सर देखती हूँ कि ऐसे जो गुनाहगार होते हैं वो समाज में बड़े आराम से ठहाका लगाते हुए घूमते हैं, उसी लड़की के बारे में बहुत ही घटिया अश्लील बातें कहते हैं। सिर्फ उसी लड़की के बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी कहते हैं, और लोग इंजॉय करते हैं। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। मुझे लगता है कि लड़कियां क्यों मतलब लड़की क्यों शर्मिंदा है? किसी के साथ एसिड अटैक हो जाता है और वहां पे क्या होता है, लड़की को मुंह छुपा के घूमना पड़ता है। लड़की को समाज वाले, घर वाले सब कहते हैं, अरे मत बताओ किसी को, मत बताओ, मार डालेगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अरे आधा तो ऐसे ही मार दिए तुम, अब मैं मार देती हूँ तुम्हें। ये कोई मजाक नहीं ना है, लड़की कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना। मैंने देखा है समाज में कुछ ऐसे लोगों को जो 24 घंटा राम का नाम लेंगे, कृष्ण, भगवती, लक्ष्मी, दुर्गा, इन्हीं के बारे में बातचीत करते हैं, और उसके बाद वो बिल्कुल बेगुनाह साबित हो जाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं अरे इतना संत महात्मा आदमी ऐसा काम कर ही नहीं सकता, जरूर उस लड़की की कमी। विषय पर आगे फिर से बातचीत करूंगी, और बहुत सारी बातें हैं इसको कहने के लिए, बहुत तरह की बातें हैं। तो इस विषय पर अगला वीडियो जल्दी आएगा, और इसे फिर से मैं कंटिन्यू करूंगी और आगे भी बातचीत करूंगी। तब तक के लिए दिस इज पल्लवी, वंस अगेन साइनिंग आउट फ्रॉम तमन्ना वानी। सी यू अगेन गाइस।